ये आकाशवाणी है। कांतापुरा आज प्रस्तुत है राजा राव के लिखे चर्चित अंग्रेजी उपन्यास कांतापुरा के हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक महत्वपूर्ण पड़ाव असहयोग आंदोलन पर आधारित है। तो लीजिए सुनिए नाटक कांतापुरा। क्या वजह है रे मदन्ना? 4:45। मूर्ति नहीं आया? तुम चिंता ना करो दादा, मूर्ति भैया वक्त के पाबंद हैं। हाँ, 5 बजे हमारी मीटिंग है, वो ठीक वक्त पर आ जाएंगे। आते हुए सड़क पर से दूर से दिखाई दे जाएंगे। हाँ। अरे लड़को, क्या कचर कचर लगा रखी है रे? तो बताओ और क्या करें? अरे सब मिलकर गांधी बाबा का गीत क्यों नहीं गाते? हाँ, गांधी बाबा का गीत। अरे गाओ रे भाई, सब मिलकर गाओ रे। बाबा आप ही शुरू करो ना। अच्छा। गांधी बाबा ने भारत जगाए दिया है। गांधी बाबा ने भारत जगाए दिया है। हमें चरखे का मंत्र बताए दिया है। हमें चरखे का मंत्र बताए दिया है। गांधी बाबा ने भारत जगाए दिया है। गांधी बाबा ने भारत जगाए दिया है। बंद करो ये शो। इसके पेंटन साहब के फॉर्म में गांधी का गीत नहीं गा सकते तुम लोग। हम अपने क्वार्टर में जो चाहे गा सकते हैं। कुछ निकाल दूंगा। वो आ रहे हैं मूर्ति भैया। वहीं रुक जाओ। खबरदार जो फाटक के अंदर पैर रखा। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? इसके पेंटन साहब का हुक्म है। ये सब उन्हीं के कुली है। साहब की इजाजत के बिना न तुम फार्म में आ सकते हो और न इन लोगों से बात कर सकते हो, समझे? लौट जाओ नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझे? स्कैफिंगटन साहब के ये मजदूर आजाद आदमी हैं, गुलाम नहीं। हमारे कानून में और स्कैफिंगटन साहब के कानून में कोई किसी को गुलाम नहीं रख सकता। हटो, रास्ता छोड़ो। खबरदार जो आगे बढ़ा। सुनो, मुझे फाटक के अंदर आने का पूरा अधिकार है और इन सब लोगों को भी मुझसे बात करने का पूरा अधिकार है। अब हट जाओ, मुझे अंदर आने दो। पक किए जा रहा है। कह दिया, तू इस फाटक के अंदर नहीं आ सकता, समझा? मैं आऊंगा, देखता हूं तुम मुझे कैसे रोकते हो। बढ़ आगे देख मैं तेरा क्या करता हूं। अरे मूर्ति भैया लड़खड़ा रहे हैं। मारो इस मूर्ति को। अरे देख रहे हो? रचन्ना ने लाठी छीनकर पुलिसिये की खोपड़ी पर जमा दी। बहनों, भाइयों, देखो, मारपीट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी इस बात की आज्ञा नहीं देते। शांत हो जाओ बहनों, भाइयों, शांत हो जाओ। सिपाही के तीनों साथी वो भागे जा रहे हैं और सिपाही भी जा रहा है लंगड़ाता हुआ। सबको जेल भिजवा दूंगा। वहां तुमसे चक्की न पिछवाई तो मैं भी पुलिस वाला नहीं। अरे जा, अपना काम कर, पहले मरहम पट्टी करा ले। भाइयों शांत। अरे भैया के माथे से खून निकल रहा है, मुंह भी सूज गया है। वो तो भैया अंदर चलो, तुम्हारी चोटें धोकर हल्दी चूने का लेप करे देते हैं। आओ, सहारा दे रहे ना। हाँ दादा, आओ मूर्ति भैया। चलो मूर्ति भैया, चलो। काकी रंगम्मा। आई बेटा। हाँ बेटा, कैसा जी है तेरा? ठीक हूँ काकी। मुंह पर तो अभी तक सूजन है।
वो तो कुछ दिन रहेगी। हाँ, धीरे धीरे ही सूजन उतरेगी। अच्छा, मैं तेरे लिए इडली कॉफी लेके आती हूँ। नहीं काकी, काकी मैंने तय किया है मंदिर जाकर अनशन करूंगा। अनशन? 3 दिन। क्यों बेटा? स्कैफिंगटन साहब के फार्म पर कल जो हिंसा हुई वो मेरे कारण हुई। नहीं नहीं बेटा, वो सिपाहियों ने की। मैंने पूरा हाल सुन लिया है। नहीं काकी नहीं, मेरे अंदर अगर अहिंसा का पूरा पूरा उजाला होता तो सिपाही कभी हिंसा पर न उतरते। ओ बेटा, तू फिर दर्शन की ऊंची ऊंची बातें करने लगा है। अरे देख, 3 दिन तक कुछ न खाने से तू और कमजोर हो जाएगा। नहीं काकी, मुझे विश्वास है 3 दिन के अनशन के बाद मेरा मनोबल और पक्का होगा। वैसा करना महात्मा जी के लिए ठीक हो सकता है बेटा, हम तुम जैसों के लिए नहीं। मैं करके तो देख लूं, नहीं खाऊंगा तो कोई मर तो नहीं जाऊंगा काकी। जैसी तेरी मर्जी, किसी की बात तू मानेगा थोड़ी। पंचायत के चुनाव भी बहनों और भाइयों, तुम सब ने यहाँ मंदिर में अभी देश का काम करने की शपथ ली है। क्या है वो काम, ये मैं दोहरा देता हूं। 1, खादी मतलब चरखा चलाकर सूत काटना और उसका कपड़ा बुनना और खादी ही पहनना। 2, अहिंसा मतलब मारपीट, तोड़फोड़, बलवा नहीं करना, बल्कि अपने दुश्मन से भी प्रेम करना। और 3, सत्य की खोज मतलब हमेशा सच बोलना, सच्चे मन से व्यवहार करना। ये तुम सब लोग अच्छी तरह समझ गए ना? याद रखो, ये महात्मा गांधी के बताए हुए काम हैं। जान से करेंगे। अब कांतापुरा की कांग्रेस की पंचायत के लिए चुनाव किया जाएगा। पहले मुखिया का नाम सुझाएं। भाइयों, इस पंचायत के मुखिया मूर्ति अय्यर जी होंगे। ठीक है। अरे वो हमारे मुखिया पहले से ही हैं। मूर्ति भैया के सिवा और कौन हो सकता है मुखिया? हमारे मुखिया मूर्ति भैया, हमारे मुखिया मूर्ति भैया। पटेल जी रंगे गौड़ा जी होंगे हमारी पंचायत के सबसे बड़े मुखिया और रक्षक। ठीक है। पटेल जी के बिना पंचायत कैसी भाई? पंचायत में चाची रंगम्मा भी रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। गांव की औरतों की तरफ से रंगम्मा ही ठीक है। जुलाहा पट्टी, कुमार पट्टी और चमार पट्टी वाले पंचायत के लिए अपना आदमी चुने। क्या हुआ, तुम लोग चुप क्यों हो गए? अच्छा ठीक है, तुम्हारी तरफ से रचन्ना चौधरी होंगे। मंजूर है? रचन्ना चौधरी बने? जैसी सबकी खुशी। और 5वां पंच मैं सुझाता हूं, सीनू। सीनू भैया का चुनाव बहुत ठीक हुआ। तुम सब पूछोगे क्यों? अरे भाई, राम की सेवा के लिए हनुमान होना ही चाहिए। भाइयों और बहनों, सुनिए। पंचायत आज से ही अपना काम शुरू कर देगी। तुम सब भी गांधी महात्मा के बताए हुए काम आज से ही शुरू कर देना। उनके बताए हुए कुछ और काम भी हैं जो सबको मिलकर करने होंगे, जैसे ताड़ी की दुकान पर धरना देना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, देशभक्ति विरोधी कानूनों को तोड़ना और बहुत से काम हैं। इन सब में तुम भाइयों बहनों पूरी मदद देनी होगी। इसमें जान के जोखिम भी हो सकता है, हड्डी पसली टूट सकती है, अरे जान भी जा सकती है और जेल भी हो सकती है। तो देश की आजादी की इस लड़ाई में ये सब सहना ही होगा। कहो कि तुम सब ये करोगे? हम तैयार हैं। देश के लिए मर मिटेंगे, हम जान दे देंगे, आजादी लेके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे
बहनों और भाइयों, सुनिए, शहर की कांग्रेस कमेटी से महात्मा गांधी का संदेशा आ गया है। सब आदमियों, औरतों और बच्चों को सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेना है। क्या करना होगा हमें? वही बताता हूँ रचन्ना भाई। पहला काम है, हमें अंग्रेज सरकार को लगान नहीं देना है, चाहे वो जमीनों से हमारी बेदखली कर दें। नहीं देंगे लगान। अरे अभी कौन सा बकत पर देते हैं? अब भगवान गांव के पटेल का भला करे, वो सब संभाल लेते हैं। अरे भैया, तुम्हें खबर नहीं, पटेल अपने ओहदे से हटा दिए गए। अरे है खबर है, और किसने हटवाया है ये भी खबर है। तो भाइयों, पहला काम सरकार को लगान अदा नहीं करना है। ठीक है। और दूसरा काम है ताड़ी की दुकानों पर धरना देना। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ताड़ी के पेट सरकार के हैं और ताड़ी के पीने से गरीब और दुखी लोगों का शोषण होता है। तो भाइयों, अब अंग्रेजी सरकार का हुक्म नहीं चलेगा, अब हमारी अपनी सरकार होगी। ठीक है। और हमारी सरकार का पहला काम होगा रगे गौड़ा जी को पटेल के पद पर बहाल कर देना। ये बात हुई ना, हमारी सरकार जिंदाबाद, हमारी सरकार जिंदाबाद, रंगे गौड़ा जिंदाबाद, रंगे गौड़ा जिंदाबाद। लगान तुम सब लोग रंगे गौड़ा जी को देना। लेकिन भैया, सरकार ने जो दूसरा पटेल बनाया है, अगर वो लगान लेने आए तो क्या करें? उससे कह देना, हम तुम्हें नहीं मानते पटेल, तुम्हें लगान नहीं देंगे। हाँ समझ गए, ऐसा ही होगा। भाइयों, एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, इस असहयोग आंदोलन में अगर कहीं हमारी तरफ से हिंसा हुई तो इसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा रास्ता अहिंसा का रास्ता है। सत्य, अहिंसा और प्रेम से ही हम दुनिया के भाईचारे और सुख चैन को बढ़ा सकेंगे। इस काम में तुम सब हमारे साथ हो ना? हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। हम में ना कोई ब्राह्मण है, ना अछूत, ना जुलाहा, ना कुमार, ना कोई ऊंचा और ना कोई नीचा। हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। भाइयों और बहनों, पंचायत ने फैसला किया है कि अगले शुक्रवार 17 तारीख को सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। 3 दिन बाद? हाँ, उस दिन बोरन्ना की ताड़ी की दुकान पर धरना दिया जाएगा, हिंसा के बिना, शांति से। 3 दिन तुम सब ईश्वर का नाम जपना, भजन करना, मन को पवित्र करना, जिससे तुम्हारा आत्मबल बढ़े और तुम्हें अपने काम में सफलता मिले। बोलो महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारा नारा है बड़े चलो भाइयों, बड़े चलो। अब वो देखो काका, इंस्पेक्टर घोड़े पर, वो नारियल की बगीची के फाटक के आगे। हाँ, और काका, बगीची के लोहे के जंगले के साथ साथ पुलिस वाले खड़े हैं। बड़े चलो बहादुर, बड़े चलो, आगे सामने आ गया। काका काका, इंस्पेक्टर मूर्ति भैया की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ताड़ी बगीची के अंदर जाने की मनाही है। मैं जानता हूं, फिर भी आपने बताया, आपका धन्यवाद। वापस चले जाओ, जब जानते हो ताड़ी बगीची में जाना मना है। हम कांग्रेस के आदेश का पालन कर रहे हैं और उसका पालन जान देकर भी करेंगे। मैं तुम्हें 30वीं दफा आगाह करता हूँ, तुम्हारा ताड़ी बगीची में जाना गैर कानूनी काम है। तुम्हें रोकने के लिए सरकार पूरी ताकत से काम लेगी। ये सब बताने के लिए आपका एक बार फिर धन्यवाद। भाइयों और बहनों, बढ़ चलो आगे, फाटक पर धावा बोल दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रास्ते से लोग नहीं हटते तो मारो इनको। क्या गिर रहे हो? अरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, छीन लो इनकी लाठियां, छीन लो इनकी लाठियां।
सीधे से नहीं आता उसे घसीट कर ले जाओ। अबे चल, चलता नहीं चलता। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सिपाही, बगीची के अंदर के सब आदमी पकड़े गए। ठीक है, सब सिपाही लारी में सवार होकर थाने रवाना हो जाएं। हुजूर। वंदे वंदे। सरकार नामदार हर खासो आम को आगाह करती है कि अगर सरकारी लगान अदा नहीं किया गया और कानूनों के मुताबिक अमल नहीं किया गया, तब हर आदमी, औरत और 6 वर्ष से ऊपर की उम्र के बच्चों को 1 रुपया 5 आने दंड भरना पड़ेगा। ये दंड इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि गांव के बाशिंदों की हिफाजत के लिए नए सिपाही भर्ती किए गए हैं। सरकार मुल्क की हुकूमत को पूरी ताकत से चलाएगी और गड़बड़ करने वाले एक एक आदमी को कैद की सजा दी जाएगी। मूर्ति, तू? काकी, अंग्रेजी सरकार की तरफ से लड़ाई शुरू हो गई है। अगर कोई पटेल, पुलिस वाला या एजेंट घर पर आए तो ठाकुर जी का घंटा बजा देना। हम लोग जान जाएंगे कि सरकारी एहलकार आ गए हैं और फौरन पहुंच जाएंगे। मुझे घर घर जाकर ये सूचना देनी है। और हाँ, तुम भी औरतों में ये सूचना पहुंचा दो। रत्ना को साथ ले लेना। मैं अब जाता हूँ काकी। जा बेटा, भगवान तुझे सुखी रखे। सरकार नामदार हर खासो आम को आगाह करती है कि कांतापुरा के कई मालगुजारों ने लगान अदा नहीं किया है, बल्कि हुकूमत के खिलाफ बागी हो गए हैं। इन मालगुजारों के नाम हैं मुसम्मात रंगम्मा, मालिक बाग नारियल, सतन्ना, मालिक तिकोना खेत, पंडित वेंकटेशैया, मालिक तालाब वाला खेत व बबूर वाला खेत, सीताराम, मालिक बाग केला, रंगे गौड़ा, मालिक बड़ा खेत। इन सब मालगुजारों की जमीनें, इनकी फसल व इनके रिहायशी मकान और मवेशी आज दिन में सरकार नामदार के हुक्म से नीलाम किए जाएंगे। हाय हाय, इन सब की जमीनें आज नीलाम हो जाएंगी और कल बेदखली। फसलें आज से ही कटनी शुरू हो जाएंगी और कल तक क्यों बैठेंगे? कहीं मालिक रात में अपनी फसलें काट लें तो उनके हाथ क्या आएगा? अभी मैं कुएं से आ रही थी, तब मुनादी वाला और सिपाही बातें करते आ रहे थे। मुनादी वाला कह रहा था मजिस्ट्रेट ने फैसला कर लिया है। क्या? गांव वालों ने कुछ गड़बड़ की तो उनकी अक्ल ठिकाने लगा दी जाएगी। हाय राम, अरे मेरा तो जी घबरा रहा है। पिछली बार जैसी लाठी बरसेगी तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। अरे कहाँ जाएगी तू? शहर, और कहाँ? हाँ हाँ, ये पुलिस वाले तेरे सगे हैं ना, जो तुझे अब गांव से निकलने देंगे। हाँ, इस मूर्ति ने सारे गांव का सत्यानाश कर दिया है। अरे मूर्ति और रंगम्मा बेचारे जेल में सजा भुगत रहे हैं, उन्हें कुछ कहने से क्या होता है? चल
रत्ना के पास चले, वहाँ पता चलेगा ये सब क्या चक्कर है। हाँ, अब तो रत्ना ही हमारी मुखिया है। हाँ हाँ, चलो वहीं चलो। चल। कौन है? हम हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अरे यहाँ तो पहले से सीतू, पापम्मा, लक्ष्मी सब हैं। कौन नहीं है? अरे सभी तो हैं। वो पीछे कौन लोग बैठे हैं? शहर से कांग्रेस के वॉलंटियर आए हैं। अरे देख, वो पीछे के दरवाजे से रत्ना आ गई। देख तो सही। हाँ हाँ, देख, वो शहर का कांग्रेसी खड़े होकर हाथ जोड़ रहा है, कुछ बोलेगा शायद। बहनों और भाइयों, सरकार की तरफ से आज कांतापुरा की जमींदारियां नीलाम होंगी, इसकी खबर हमें पहले मिल गई थी। मजिस्ट्रेट, नीलामी अफसर और पुलिस के सिपाही और फौज पे सब उन्होंने तैनात कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस का फैसला है कि खेतों पर किसी और को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। इसमें पुलिस और फौज से भिड़ंत हो सकती है। मुकाबले के लिए शहर से 3000 वॉलंटियर आ रहे हैं। डॉक्टर, एम्बुलेंस, लारियां और ट्रकें भी आएंगे। आप लोग सत्यनारायण की पूजा का जुलूस निकालिए, उसके बहाने से सब लोग आपके साथ होंगे। शाम तक जुलूस का इंतजाम कर लीजिए आप लोग। हां, एक बात का ध्यान रखना है, आप लोग शांत रहेंगे, चाहे दूसरी तरफ से लाठियां बरसें, गोलियां चलें। शैतान कहीं के। वो शैतान सही, लेकिन हमें उनके दिल बदलने हैं। इस संघर्ष में हम जरूर सफल होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। इंस्पेक्टर, ये जलूस कैसा है? बूढ़े, बच्चे, जवान, मर्द, औरत सब हैं इसमें। क्या है ये पूजा का जुलूस लगता है साहब। ऐसा तो नहीं कि पूजा के जुलूस की शक्ल में निकलकर ये लोग फसल की कटाई को रोकने के लिए निकले हों? हो सकता है, जनाब का ख्याल सही हो। इनसे बोलो वापस चले जाएं, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो हुक्म सरकार। सुनो, तुम लोग आगे नहीं जा सकते, मजिस्ट्रेट साहब का हुक्म है। ये सत्यनारायण भगवान की रथ यात्रा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर कहता हूँ, लौट जाओ, नहीं तो मार खाओगे। भाई, हमारी पूजा के रथ को आगे जाने दो, रथ यात्रा में बाधा न डालो। मैं हुक्म देता हूँ, लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज करो। लगता है और लोग भी हमारा साथ देने के लिए आ गए हैं। चले चलो, बड़े चलो, चलो, बड़े चलो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लाठी चार्ज जारी रखो। साहब, उधर शहर की तरफ से लोग हजारों की तादाद में आते जा रहे हैं। इंस्पेक्टर, सब हेडलाइट्स ऑन करो। कैप्टन, I order you to charge now and disperse the procession. Right, sir. अरे ये लो, और लोग हमारी तरफ से लड़ने आ गए हैं। अब ये लड़ेंगे कहाँ, ये तो शांत हैं, ये सिर्फ मरेंगे, घायल होंगे। अरे पुलिस वाले दूसरी तरफ से बढ़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ, निकल चलो चुपके से, ये सिपाही किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो फिर निकलो कांतापुरा से, कहीं दूर दूसरे गांव में चलते। चलो चलो चलो, यहाँ से। अरे अरे, हाय,
मुझसे अब नहीं चला जाता। अरे कांटों से मेरे पैर लहूलुहान हो रहे हैं। हाय हाय हाय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ, मेरे पाँव भी घायल हैं, पर थोड़ी हिम्मत करो। हाँ, वो क्या सामने अपना घर दिख रहा है? अरे अब गांव आकर भी क्या होगा, जब सारे मर्द औरत या तो मर गए या घायल हो गए। हाय हाय। अरे वो देख, अरे वो देख, ये हाँ, अरे नंजम्मा और हाँ वो रतम्मा। अरे अरे मदम्मा भी आ रही है। हाँ हाँ हाँ, बैंकट बोरा मोता भी बचकर आ गई है। आय हाय, तुम सब यहाँ लौट तो आए हो, पर यहाँ तुम्हारे लिए रखा क्या है अब? कल तुम्हारे खेतों मकानों पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। तो फिर अपनी इस फसल में, अपने मकानों में आग लगा देंगे। हाँ। दूसरों के लिए क्यों छोड़ेंगे? ठीक है, लगा दो आग इन घरों में, लगा फैलने में देर न लगेगी। कोई मकान नहीं बचेगा कांतापुरा में। भाग चलो यहाँ से, नहीं पकड़ी जाओगी, पुलिस वालों के हाथ पड़ जाओगी। चलो चलो चलो, अंधेरे की ओट में निकल चलो। चलो, बूढ़ों बच्चों को साथ ले चलो। चलो, तुम्हारा घर भी आग की लपेट में आ गया है। अरे गाँव छोड़ने वालों का जल्दी से निकला है। अरे चलो चलो आ जाओ, चलो निकलो जल्दी जल्दी चलो। अरे सतम्मा, जरा पीछे मुड़कर तो देख, कांतापुरा कैसे जल रहा है। धूं धूं करके सिर्फ आग की चटचटाहट सुनाई दे रही है। हाँ, कांतापुरा जल रहा है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। कांतापुरा। अभी आप राजा राव के लिखे चर्चित अंग्रेजी उपन्यास कांतापुरा के रेडियो नाट्य रूपांतर की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। रेडियो नाट्य रूपांतर B.S. भटनागर ने किया था और निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुति सहायक प्रकाश चंद्र जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अभय भार्गव, B.R. नागर, सुरेंद्र वर्मा, कमला कुमारी चोपड़ा, सरोज भार्गव, राजकुमारी प्रसाद, बाकर मुजतबा, K.S. पवार, तरुण बजाज, मंगत राम, S.P. शुक्ला, आनंद शर्मा, L.N. भारद्वाज, H.C. पांडे, कृष्णकांत टंडन, बलबीर कपूर, सतीश कुमार, ललिता शंकर और सुचित्रा गुप्ता। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।